आने के बाद फिर एक टास्क दिया कि हमारा चुनावी प्रक्रिया वो कैसे क्या है और इसका क्या मापदंड होगा। उस मापदंड के तहत जो लोग फिट आएंगे और उन्हें टिकट की किसी सर्वे होगा, कहीं पर उसमें जो देख दिया जाएगा, कहीं पॉलिटिकल में आपको कितना नंबर मिले, इन्हें के 1 से लेकर 10 नंबर तक दिया जाना है। उसमें समाज में जो है आपका रख रखाव कैसा है, उसमें भी 1 से 10 तक का नंबर है। आपके अंदर में फिर जो केसेस का मामला है वो तो ऐसा आपराधिक छवि के लोग तो नहीं हैं, तो आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा पार्टी की। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह मुसीबत में है, क्योंकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सभी पेशोपस में है कि अब नई रणनीति क्या बनाई जाए। लेकिन हम बता दें, इंडिया गठबंधन की अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है जन सुराज से, वो भी बिहार में। क्योंकि अगर दिल्ली में अगर चुनाव हारी है तो उसके पीछे कई कारण हैं जिसकी समीक्षा हो रही है। लेकिन बिहार में आपको हम बता दें, अचानक जन सुराज पार्टी ने अपने तमाम ऐसे प्रत्याशियों के आवेदन आमंत्रित करने के लिए जैसे ही सूचना दी, हजारों की संख्या में लोग विभिन्न विधानसभा से पहुंचने लगे और एक एक विधानसभा से 5 से 7 उम्मीदवारों ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा, अपना पूरा प्रोफाइल देते हुए किया। हमारे साथ शोएब अहमद खान हैं, जो कि जन स्वराज पार्टी को दरभंगा में प्रारंभ से ही मजबूत किए हैं और इस परिस्थिति में और इस लेवल पर जन स्वराज को लाने में काफी सहायक, इसलिए इनकी चुनौती भी अधिक है। अगर दरभंगा के 10 विधानसभा से अगर कोई उम्मीदवार होता भी है तो उसके प्रोफाइल पर हाँ ना इनकी सहमति भी काफी आवश्यक होगी। शोएब जी, आपका स्वागत। जी, धन्यवाद। आप तो खुश होंगे अब, क्योंकि अब जन स्वराज का जब प्रत्याशी का चयन की बात आ गई तो एक एक विधानसभा से 5-5, 7 आगे। उस दिन क्या हुआ था कार्यक्रम, कितने लोग आए? देखिए, अभी तक जन स्वराज में जो दावेदारी लोग कर रहे हैं वो अब तक 17,500 ऑनलाइन अप्लाई किए हैं। और जो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन के बाद होता है क्या है कि एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म को डाउनलोड कर करके आप उसमें फिर अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो दे करके उसमें अपना पैन, आधार कार्ड के साथ में सारा कुछ दिया जाता है। उसमें बहुत से कॉलम्स हैं, उस कॉलम्स के साथ में इनका जो है एक डोनेशन बताइए या कुछ भी ऐसा, जो 21,000 रुपया जो है वो रजिस्ट्रेशन का लगता है ऐसे। तो वो लोगों ने रजिस्ट्रेशन में 21,000, हाँ 21,000 रुपया दिया जाता है, डोनेशन है पार्टी के लिए एक तरह से। तो उसमें अभी तक मैं समझता हूँ कि 1500-1600 लोग से ज्यादा, यानी कि कुछ दिन पहले तक की बात है या उससे भी ज्यादा, अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको 15 दिन पहले की बात कह रहा हूँ, लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई करके कर दिया है ये। तो उसमें प्रशांत किशोर जी ने 500 लोगों को बुलाया था कि जिन्होंने पहले जमा कर दिया है, तो उनमें 500 लोगों को क्या सूची बना करके उन्होंने सूची जारी की थी कि आप लोग आइए। और उन्होंने आने के बाद फिर एक टास्क दिया कि हमारा चुनावी प्रक्रिया वो कैसे क्या है और इसका क्या मापदंड होगा। उस मापदंड के तहत जो लोग फिट आएंगे और उन्हें टिकट दिया जाएगा। मापदंड क्या तय हुआ है? और ये जो कोर कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी होगी, जिनके सामने ये लोग उपस्थित हुए थे प्रत्याशी अपने अपने प्रोफाइल लेकर के, तो ये कमेटी में कौन थे और इस तरह के प्रोफाइल किस मापदंड पर रखा गया? देखिए, ये इसमें जो है वो आपको चुनाव अभियान समिति के सदस्य हैं, यहाँ 11 सदस्यीय टीम है। तो वो लोग थे सारे लोग, जो उसके बाद उन लोग के सामने ही सारे लोग आए, बाद में प्रशांत किशोर जी भी आए। तो इसमें 10 कॉलम है और इस सारी चीजें पूछी गई कि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई केसेस वगैरह तो है या नहीं है, उसके वो साफ सुथरे छवि के लोग हैं कि नहीं, समाज में उनका क्या पकड़ है, राजनीति के अंदर में कब से हैं और उनके अंदर में राजनीतिक ज्ञान क्या क्या है, तो उनका एजुकेशन क्या है, ये सारे चीज़ें जो है वो उसमें है। और उसके बाद फिर ये टास्क दिया जाएगा अभी कि आप इन सब के बाद आपको जून तक में क्या क्या करना है। तो वो मैं समझता हूँ कि 3-4 पेज का पूरा दिया हुआ है। तो उसमें आपको कितने सभाएं करनी है और कितना जनता के बीच जाना है। आप पंचायत के अंदर में हर
पंचायत में कम से कम आपका जो है 250 मेंबर आपके द्वारा बना हुआ होना चाहिए। आपका बूथ कमेटी का मामला है, आप लोगों से आपका अटैचमेंट कितना है, आपके ऐसे 10-15 लोग जो है वो आपके ऐसे समर्थक होने चाहिए जो आपके लिए हमेशा 20-25 लोग जो है वो खड़े होने चाहिए। पूरा एक्सपीरियंस जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो, और दूसरी बात कि समाज में एक साफ सुथरी अच्छी छवि के लोगों का चयन होगा। तो मैं समझता हूं कि जो टास्क है, इस टास्क में बहुत लोग, ऐसे लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर जनरल बैकग्राउंड या उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अलग अलग प्रोफेशन में वो दिखाया जा रहा है, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए? नहीं, कई मापदंड है, यानी कि इसमें कई तरह का है। अगर मान लिया कि किसी सर्वे होगा कहीं पर, उसमें जो देख दिया जाएगा कहीं पॉलिटिकल में आपको कितना नंबर मिले, यानी कि 1 से लेकर 10 नंबर तक दिया जाना है उसमें। समाज में जो है आपका रख रखाव कैसा है, उसमें भी 1 से 10 तक का नंबर है। आपके अंदर में फिर जो केसेस का मामला है वो तो ऐसा आपराधिक छवि के लोग तो नहीं हैं, तो आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने कहाँ से आवेदन किया है? हम तो ग्रामीण विधानसभा से हैं, ग्रामीण से मैंने आवेदन दिया है और अभी अब सिलेक्शन होना है। आपने क्या क्या दिया है कि कौन कौन सा मापदंड आपने दिया है? क्योंकि आपकी अपनी छवि शहरी में भी ज्यादा है, तो ग्रामीण को किस तरह कन्वर्ट करने का? देखिए, अभी तो अब प्रशांत किशोर जी के ऊपर में है, उनकी कमेटी जो है वो क्या करेगी। हालांकि मुझे शहरी से ही कहा गया था कि अब शहरी से लड़ना है, लेकिन मेरा नाम जो है शहरी के अलावा वहाँ ग्रामीण में दिख रहा था, तो मैंने वो ग्रामीण भी डाल दिया कि चलो। तो शहरी भी अभी विकल्प खुला हुआ है आपका, कि शहरी भी और ग्रामीण भी? विकल्प खुला हुआ है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे कोई ऐसा घबराहट नहीं है। हम कहीं भी जनता के बीच, शहर में भी लोग मुझे जानते हैं और ग्रामीण में भी लोग मुझे जानते हैं, तो कहीं से जहां से मुझे मिलेगा और मैं उस लायक अगर होंगे कि मैं लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं, जनता जो है जो उनका एक्सपेक्टेशन है, उनके बेसिक नीड्स है, जो चीज़ गवर्नमेंट से मिलना है, उस लायक अगर मैं हूं तो जनता मुझे चाहेगी, मुझे वोट देगी। और मैं जनता से सीधा सवाल करूंगा कि अगर मैं उस आपके सेवा के लायक हूं तो मुझे वोट दो, अन्यथा जो आपको समझ में आता है वो करेंगे। तो हम लोग इतना ललाहित भी नहीं है, इतना परेशान भी नहीं है, लेकिन चाहत हमारी है। चाहत ये है कि बिहार का एक बदलाव हो और बिहार के सदन में अच्छे लोग बैठे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत झेल चुके हैं। सदन में जब अच्छे लोग बैठेंगे तो लोगों का इज्जत भी होगा वहां पर, और अच्छी तरीके से मैं समझता हूं कि जो वर्क हो रहा है वो होगा। लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, लोगों के लिए सोचना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए सोचे, जो बेरोजगार आज पड़े हुए हैं उन बेरोजगार के लिए विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि आप एक जिम्मेदारी लेते हैं, आप सरकार चलाते हैं, तो जिम्मेदारी का जो आपका दायित्व जो है वो दायित्वों का निर्वहन हर लोग ईमानदारी पूर्वक अगर करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि बिहार जो आज 28वें नंबर पर चल रहा है 5-7 नंबर पे आ सकता है, यानी 10 अग्रणी राज्य में बिहार शामिल हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है जनता पर। जिनका काम होगा, जिनका नाम होगा, उसके टिकट पर ही मुहर लगेगी, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा से लगभग शोएब अहमद खान का लड़ना तय हो चुका है और वो क्षेत्र में जनता और बूथ स्तर कमेटी का निर्माण भी कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में एक जो चुनौती होगी कि तमाम जो दल हैं उन दल के बीच अपने आप को कहां स्थापित कर पाएंगे शोएब अहमद खान। हम लगातार ग्रामीण विधानसभा की जनता से भी पूछेंगे सवाल। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज यूट्यूब में सब्सक्राइब किए, GTPL सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हर ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।